आज का जो ये वीडियो है ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड के ऊपर है। यदि गार्ड डॉग का नाम लिया जाए तो हर एक पर्सन इस डॉग ब्रीड को फर्स्ट प्राइवेसी देता है। काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या ये डॉग ब्रीड है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये पॉपुलर हुई। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसे इसके नाम के आगे जर्मन जो वर्ड आता है, इससे मालूम पड़ता है कि इस डॉग ब्रीड का जो ओरिजिन है वो जर्मनी के अंदर हुआ है। शेफर्ड जो वर्ड जो जोड़ा गया था वो इस कारण जोड़ा गया था क्योंकि ये इस डॉग का जो मेन जो वर्क था ना, वो ये था कि जो झुंड के अंदर जो जानवर होते हैं, जो जैसे काउस हो गई, कैटल्स वगैरह, शिप्स वगैरह, उन सबको ये इकट्ठा करके रखता था और उनको प्रोटेक्ट करता था। जैसे कि काफ़ी सारे शिप्स घूम रहे हैं, है ना, और कोई शिप्स इधर उधर ना निकल जाए उसका ये ध्यान रखता था। कोई दूसरा फॉक्स वगैरह, कोई ऐसा दूसरा एनिमल आके उनको पकड़ ना ले, उसको ये ध्यान रखता था, प्रोटेक्ट करता था। तो गार्ड जो नेचर इसमें शुरू से रहा है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके टाइम में जो यूएस आर्मी ने देखा कि एक ऐसा डॉग जो इतना अच्छा ट्रेनेबल है, इतना अच्छा इंटेलिजेंट है कि हर किसी की मदद कर रहा है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएस आर्मी इस डॉग को अपने साथ यूएस के अंदर ले गए। वहाँ पे इस डॉग के नाम के आगे जो जर्मन वर्ड है उनको हटाना था, तो उन्होंने इस डॉग को अल्सेशियन कहना चालू किया। ठीक है, वहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सुधार किए, इस पे ज़्यादातर इसकी खूबसूरती पे काम किया। आज जो हम देखते हैं लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड या अलग अलग टाइप के जो कोट देखते हैं, ये यूएस जाने के बाद ही डेवलप्ड हुए थे। जर्मन में जो मेन जो कोट थे वो एकदम मीडियम कोट के जर्मन शेफर्ड होते थे। ठीक है, जर्मन शेफर्ड एक ऐसा डॉग ब्रीड है जो सबसे बेस्ट ट्रेनेबल डॉग माना जाता है। ट्रेनेबल का मतलब ये है कि इजी टू ट्रेंड है। कई कई डॉग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत पेशेंस के साथ ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जो एक लेब्राडोर जो डॉग आता है ना, वो काफ़ी अच्छा ट्रेनेबल डॉग है, नो डाउट, बहुत अच्छा डॉग है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यदि कंपेयर करें तो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा इजी टू ट्रेन डॉग है। बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, बहुत ही लॉयल डॉग ब्रीड है। ठीक है, यूएस आर्मी ने इसको जब देखा कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अपनी केनाइन यूनिट में उन्होंने काम में लिया। यूएस की जो मिलिट्री है, आर्म फोर्स है, वहाँ पे ये काम में आने लगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। आज हम देखते हैं इंडियन आर्मी में भी जो जर्मन शेफर्ड है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। इनफैक्ट कई स्टेट की जो पुलिस है उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ की आर्म फोर्स या पुलिस फोर्स जर्मन शेफर्ड को यूज में नहीं लेते। जर्मन शेफर्ड डॉग इतना अच्छा डॉग माना जाता है कि जैसे गार्ड डॉग जो होते हैं मोस्टली वो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड नहीं किए जाते, लेकिन जर्मन शेफर्ड एक ऐसा डॉग है जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए भी रिकमेंड है। वो भी इसको अच्छे से रख सकते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी केयरिंग तरीके से रहता है। ठीक है, घर में बुजुर्ग है उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करता। इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट में सबसे मेन जो इसका पॉइंट ये आता है, यदि आप इसको सोशलाइज नहीं करते हो, ट्रेंड नहीं करते हो, अच्छा वर्कआउट नहीं करवाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और जर्मन शेफर्ड के एग्रेसिव होने का मतलब ये है कि जैसे पिटबुल जो डॉग है ना, उसकी बताया जाता है ना लॉकिंग जॉज है, बट ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको भी काफ़ी डेंजरस माना जाता है। तो पिटबुल से भी ज़्यादा बाइट फोर्स एक जर्मन शेफर्ड की होती है। तो इसलिए यदि आपका जर्मन शेफर्ड एक बार बिगड़ गया, एग्रेसिव हो गया, तो यकीन मानिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, आज के टाइम में, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जो जर्मन शेफर्ड की जो ब्रीडिंग हो रही है वो इस हिसाब से हो रही है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, है ना। जैसे कि हिप डिप्लेशिया, एल्बोट, ये तो कॉमन बीमारी चली रही है, क्योंकि आप देखते हो कि जर्मन शेफर्ड पीछे से बहुत ही ज़्यादा झुके हुए आ गए। झुके हुए होते हैं लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा झुके हुए आ रहे हैं, उनके पीछे के पैर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, उनका साइज कॉम्पैक्ट हो चुका है। ठीक है, उनके जो फेस है वो भी थोड़ा रिंकल वाला या थोड़ा मजल उनका बड़ा होता जा रहा है। तो उस कारण अब जैसे जैसे कि ये चाइनीज जो जर्मन शेफर्ड बताया जाता है, तो ये जो जर्मन शेफर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज वाले जर्मन शेफर्ड है।
इनकी लॉन्ग लाइफ भी नहीं होती, उस हिसाब से ये वर्क भी नहीं कर पाते। तो यदि आपको कोई एक अच्छा प्योर अच्छी लाइन का जर्मन शेफर्ड मिल जाए तो यकीन मानिए आप बहुत ही लकी पर्सन है। जर्मन शेफर्ड डॉग को यदि आपको रखना है तो फ्लैट में ना रखे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग रखते भी हैं क्योंकि उसके कुछ कारण है। पहला कारण तो ये कि जर्मन शेफर्ड के जो बाल हैं वो पूरी साल झड़ते रहते हैं। तो जिन लोगों को बाल से यदि प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जिसे डॉग के बालों से एलर्जी हो तो एक प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात है, जर्मन शेफर्ड एक शेफर्ड कैटेगरी का डॉग है, वो चाहता है बाहर घूमना खेलना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जर्मनी के अंदर जो शिप्स वगैरह होती थी उनको ये झुंड में रखते थे, पहाड़ों पे उनके साथ चले जाते थे। तो एक ऐसी एक्टिव डॉग ब्रीड को, वर्किंग लाइन के डॉग ब्रीड को आप घर में रख दोगे वो सही नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात आती है, जो जर्मन शेफर्ड जो डॉग ब्रीड है उसको आप बड़े घर में रखिए तो बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत खुशी से रहेगा। अब जर्मन शेफर्ड को यदि आप फ्लैट में रख भी रहे हो तो पर डे 1 से 2 घंटे आपको वॉक देनी ही पड़ेगी, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो। यदि टाइम ही नहीं है तो आप कोई डॉग रख ही नहीं सकते, क्योंकि डॉग रखने का मतलब ये है कि आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, जर्मन शेफर्ड जैसी डॉग ब्रीड आपने ले ली और आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो वो एग्रेसिव बन जाएगा। बड़े घर में भी यदि आप रखते हो तो भी उसको फिजिकल एक्टिविटीज तो करवाते रहिए, वो सारे दिन खेलता रहेगा, दौड़ता रहेगा और बहुत एक्टिव डॉग है। अब वो गार्ड कैसे करता है, गार्ड का एक नेचर है उसका जर्मन शेफर्ड का। जर्मन शेफर्ड जैसे कि कोई भी हल्की सी भी आहट होगी, कहीं भी कोई भी ऐसे आवाज आएगी धीरे से तो तुरंत अलर्ट हो जाता है। कभी देखना वो नॉर्मली जब बैठा होगा तो जो उसके कान है वो स्ट्रेट नहीं होंगे, एकदम गिरे हुए होंगे। हल्की सी आवाज होने पर उसके कान तुरंत स्ट्रेट हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा अलर्ट हो जाता है कि वो तुरंत चेक करेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका ओनर तो सेफ है। तो बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है। यदि बच्चे उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई बड़ा पर्सन उनके साथ मौजूद हो, क्योंकि नॉर्मली जर्मन शेफर्ड किसी को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यदि आपके बच्चे उसको घुमाने ले जा रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। उस कारण वो किसी स्ट्रेंजर को या किसी एनिमल को आपके बच्चों के पास नहीं आने देगा। ठीक है, तो उसका प्लस पॉइंट तो है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि यदि वो कोई स्ट्रेंजर बच्चों से मिलने आ जाता है या कोई एनिमल पास से गुजर जाता है तो तुरंत उस पर अटैक कर देगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जर्मन शेफर्ड को ट्रेंड करके रखिए ताकि वो बाहर भी जाए तो डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, ज़्यादा अपनी मनमानी ना करे। थोड़ा आपको उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उसको मल्टीविटामिन, कैल्शियम ये प्रॉपर देते रहना है। दही उसको देना है, दही देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस कारण क्या होगा, उसके बाल नहीं झड़ेंगे और बहुत अच्छे से बहुत एक्टिव डॉग रहेगा। अच्छी लाइन का लीजिए जर्मन शेफर्ड, यदि आपको मिलता है तो बहुत ही आप लकी पर्सन हो जाते हैं। जर्मन शेफर्ड किस टाइप का रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक आते हैं लॉन्ग कोट के, एक शॉर्ट कोट के। तो यदि आपका एरिया ऐसे घर में है जहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो आप लॉन्ग कोट का ना लेके शॉर्ट कोट का जर्मन शेफर्ड ले तो आपके लिए भी अच्छा है और जर्मन शेफर्ड के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा वो बीमार नहीं पड़ेगा। फिर भी यदि आपको कोई लॉन्ग कोट का ही जर्मन शेफर्ड लेना है तो उसको डेली की डेली उसके बाल बांधने पड़ेंगे, ब्रश करना पड़ेगा उसको अच्छे से। ठीक है, सुबह शाम, और जो उसके आसपास का जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए उसके आसपास, तब कहीं जाके वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। तो अगर आप इतनी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो तो आप एक लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड रख लो, अदरवाइज आप शॉर्ट कोट के जर्मन शेफर्ड पे जाइए। दोनों के जो टेम्परामेंट में कोई फ़र्क नहीं होता। आप सोचो कि लॉन्ग कोट का ज़्यादा लॉयल होगा या शॉर्ट कोट का नहीं होगा, या लॉन्ग कोट का ज़्यादा अच्छा ट्रेंड होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहते हैं। इनफैक्ट जो शॉर्ट कोट के जर्मन शेफर्ड है वो ज़्यादा बीमारियों से लड़ पाते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम लॉन्ग कोट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप जर्मन शेफर्ड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा आपके पास ऐसा घर हो एटलीस्ट कि बैकयार्ड है जिसमें वो आराम से घूमता रहे, खेलता रहे, तो बहुत ही अच्छा होगा जर्मन शेफर्ड के लिए। गार्ड के रूप में आप बेफिक्र होकर ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है, बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है। ठीक है, बच्चों के साथ काफ़ी केयरिंग तरीके से रहेगा, फैमिली में किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करता, बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है।
जर्मन शेफर्ड इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा अच्छा डॉग है, वो तुरंत सेंस करके बता देगा कि उसके ओनर को कोई टेंशन है, वो डिप्रेशन में है, उसका कैसा मूड है, कैसा नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन डॉग ब्रीड है। जर्मन शेफर्ड का एक फैक्ट बताता हूँ कि उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक जर्मन शेफर्ड पपी पालते हो, जब बच्चा आपने लिया और 1-1.5 साल तक आपने अपने पास रखा, उसके बाद आपने किसी को दे दिया, तो जिससे आप मिलने जाओगे, चाहे आप 10 साल के बाद भी जाओगे, तो आपका जर्मन शेफर्ड आपको तुरंत पहचान जाएगा। वो अपने फर्स्ट ओनर को बिल्कुल भी नहीं भूलता। तो बहुत ही बेहतरीन डॉग है जर्मन शेफर्ड, आप जरूर रखिए। यदि जर्मन शेफर्ड रखने की जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।